विजय जी, क्योंकि ये पूरे चुनाव में आप चुनाव को देखते रहे, विश्लेषण करते रहे। अखिलेश बहुत बढ़िया लड़े, प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कांग्रेस पहली बार लगा कि कांग्रेस आक्रामक है या कांग्रेस दिखाई दी फील्ड में। हाँ, मायावती थोड़ा सा शांत जरूर थी। अगर हम आपसे पूछें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कारण अगर आप गिनवाइए बीजेपी की जीत के, तो क्या गिनवाएंगे सर आप? सही साहब, जो आपने जिस तरह से एनालाइज किया वही रिजल्ट आ रहे हैं। आपने कहा कि अखिलेश ने अच्छा काम किया, अखिलेश दिखाई दे रहे हैं कि वो 130 सीटों पर दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका जी ने काम किया लेकिन वो नतीजा नहीं आया। बीएसपी का आपने देख ही लिया हाल। बीजेपी के जीतने के 4-5 कारण, बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण मुझे लगता है लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी, नेतृत्व की विश्वसनीयता। मतलब केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की वापसी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी को रेस्टोर करने की बात या उस पर मोहर लगाने का एक उदाहरण है। क्योंकि आप देखिए, उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल गए, तब भी वो भारतीय जनता पार्टी जीत गई। और खटीमा में जो हमारे पुष्कर सिंह धामी हैं वो हार गए हैं। मणिपुर में उस तरह का कोई माहौल नहीं था, लेकिन मोदी जी ने उस तरह से उस पर काम किया। तो लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी जो है वो सबसे बड़ा इशू था, पहला इशू। दूसरा, सरकार की लाभार्थी योजना, और लाभार्थी योजना भी महिलाओं के पक्ष में। एक मुफ्त राशन की बात, उज्ज्वला की बात, और सबसे जो इम्पोर्टेंट थी प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें महिलाओं के नाम घर किए गए। तो वो एक बड़ी योजना थी जिस पर काम किया गया। तीसरा जो काम था वो है पोलराइजेशन जो हुआ, कम्युनल पोलराइजेशन जो हुआ। हिंदुत्व, जिसे आप कह सकते हैं कि हिंदुत्व का जो मुद्दा था वो बड़ा छाया रहा और हिंदुत्व ने इस पूरे चुनाव को आगे किया। लेकिन उसमें मणिपुर और गोवा को हम छोड़ सकते हैं। और चौथा एक बड़ा कारण है आरएसएस बीजेपी की केमिस्ट्री। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण, बीजेपी के पास ताकत है अपने वोटर को बूथ तक लाने की, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़े तौर पर फेल हुई, बीएसपी भी उसी लेवल पर फेल हुई। तो बीजेपी के पास सबसे बड़ी ताकत है कि वो अपना वोटर है उसे किसी भी तरह से बूथ तक खींचकर लाती है। वो एक बड़ा कारण है जिससे ये जीत हुई है। और ये जीत केवल ऐसा नहीं है कि हवा में हो गई, फ्लूक नहीं है, क्योंकि चारों राज्यों में सरकार आना आसान काम नहीं है और एंटी इनकम्बेंसी बहुत होती है। उत्तर प्रदेश में जो हमने सब कुछ देखा है, सरकार के खिलाफ लग रहा था। और जो इशू भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इशू नहीं रहे, क्योंकि अखिलेश जी को 132 सीटें मिलना, 3 गुना सीटें मिलना, इसका मतलब महंगाई, बेरोजगारी या जो और इशू समझते थे वो इशू रहे थे। उम्मीद करते हैं कि सरकार आएगी तो वो उन इश्यूज को भी देखेगी।